Hello everyone. Welcome to Math Nerd. Now no more fear of math. अब मैथ से मार्क्स कम नहीं. तो गाइस इसी लाइन के साथ हमें डेली क्लास की शुरुआत करनी है और इसी लाइन के साथ हम डेली क्लास की शुरुआत करते हुए हैं. तो जैसा कि आपको पता होगा आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स सीबीएसई 2023 में पूछा गया क्वेश्चन. बेसिकली आपको पता होगा हमारी पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है, क्रैश कोर्स की सीरीज चल रही है. तो जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारा इंटरेस्टिंग कंटेंट मिलने वाला है इस चैनल पे आपको. तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है एपी में हमारा पूछा गया क्वेश्चन. बेसिकली ये बेसिक मैथ्स में पूछा गया क्वेश्चन है. सीबीएसई 2023 में पूछा गया बेसिक मैथ्स का क्वेश्चन है. 5 मार्क्स में पूछा गया था. तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन. तब तक आप एक काम कीजिए, जल्दी से चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए. बेसिकली क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन को हम देखें तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया था इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी. देखो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स होती है S7 होता है, इसकी वैल्यू कितनी है -14. लेकिन आप डायरेक्टली लिख लेते हो S7 इक्वल्स टू -14, फिर A और D यूज करते हो. A और D क्या है तो लिखना पड़ेगा लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A एंड कॉमन डिफरेंस दैट इज कॉल्ड D. ठीक है. अब हमें फॉर्मूला भी लिखना पड़ेगा क्योंकि हम फॉर्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी. ठीक है. ये सारी चीज जो हम यूज करेंगे लिखेंगे. S7 की वैल्यू कितनी है -14 है तो लिखते हैं S7 क्या होता है 7/2 2a प्लस 6d बिकॉज 7 - 1 होता है 6. अब यहां हम देखें तो 7/2 एज इट इज लिखते हैं, 2 कॉमन ले आते हैं बाहर तो हो गया a प्लस 3d इक्वल्स टू -14. 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, 7 को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं. ठीक है. तो a प्लस 3d इसकी वैल्यू कितनी होगी -14/7 दैट इज -3. तो a प्लस 3d की वैल्यू कितनी हो गई -2 सॉरी कितनी होगी -2. इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देना आप. अब पेज को यहाँ डिवाइड कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि फर्दर और चीज़ें हम लिख पाए यहाँ पे. आगे देखते हैं हमारे पास क्या रिलेशन दे रखा है. आगे हमारे पास दे रखा है दैट ऑफ मीन सेम एपी में 11 टर्म्स इज -55. इसी एपी में नेक्स्ट 11 टर्म्स का सम जो है वो -55 है. तो हम यहां लिखते हैं S11 इक्वल्स टू माइनस का 55. राइट. अब देखते हैं क्या है आगे हमारे पास. S11 मीन्स 11/2 2a प्लस 10d और इसकी वैल्यू है -55. ठीक है. अब हम बात करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं पहले बाहर तो 2a 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस 5d हो जाएगा और ये हो गया -55. अब इसमें हम देखें 2 से 2 कैंसिल आउट और 11 को ट्रांसपोज कर लेते हैं तो a प्लस 5d कितना हो जाएगा -55/11. तो a प्लस 5d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -5. इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दीजिए आप. ठीक है. अब हम क्या करते हैं, हमें पता है दोनों इक्वेशन में a यूज हो रहा है तो हम एक काम करते हैं इसमें लिख लेते हैं हम कि एड सॉरी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. तो एक काम करते हैं कलर चेंज करके काम करते हैं यहां से. तो यहां लिखते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2. इक्वेशन 1 को 2 में सब्ट्रैक्ट करते हैं. ठीक है. तो 2 पहले ऊपर लिख लेते हैं हम, इक्वेशन 2 मेरी ये रही और इसके नीचे लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1 जो कि a प्लस 3d इक्वल्स टू -2 है. देखो यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब प्लस था उसका हो गया माइनस, प्लस का हो गया माइनस और यहाँ भी माइनस का हो गया प्लस. अब ये वाली तो कैंसिल आउट हो गई हमारी. 5d माइनस 3d दैट इज 2d माइनस का 5 प्लस का 2 इज -3. तो d कितना हो जाएगा -3/2. अब ये जो d है इसको हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में. तो पुट d इक्वल्स टू -3/2 इन इक्वेशन नंबर किसमें 1. d की वैल्यू -3/2 पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. तो a प्लस 3 इंटू -3/2. ठीक है. a प्लस 3 इंटू -3/2
इसकी वैल्यू हम किस में पुट कर देते हैं इसमें, तो ये -2 एज इट इज रहने दो, तो ये हो जाएगा a माइनस 9/2 इक्वस टू -2, तो a इक्वस टू -2 प्लस का 9/2 हो जाएगा। ये एलसीएम ले लेते हैं इसका, तो एलसीएम क्या आ जाएगा a और ये 2 -4 प्लस का 9, तो दैट गिव्स यू प्लस का 5/2। a की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 5/2। ओके, क्लियर है यहाँ तक चीजें सारी। अब चलते हैं आगे। आगे हम देखते हैं इसमें हमें क्या निकालना है। अब हमारे पास a भी है और सेम हमारे पास क्या है दूसरी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड d भी है। दोनों चीजें हमारे पास है, हमें फाइंड करना है क्या, हमें निकालना है अब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स Sn। Sn इक्वल टू क्या होता है, Sn इक्वल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एक काम करते हैं, सारी चीजें जो हमारे पास गिवन है वो सारी पुट करना शुरू करते हैं। तो Sn को Sn लिख लेते हैं हम, n/2 को n/2 लिखेंगे क्योंकि n की वैल्यू n ही रहेगी। 2a मीन्स 2 इंटू 5/2 ले लेते हैं यहाँ पे हम, ठीक है, और प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -3/2, तो ये -3/2 यहां लिख लेते हैं हम। Sn को हम लिख लेते हैं Sn, n/2 को लिखते हैं n/2 एक बार के लिए, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो तो ये हो जाएगा 5। इसको अभी एज इट इज रहने देना ऐसे ही, ठीक है। और ये माइनस का 3/2 n वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं माइनस का 3n/2, इधर 1 रहेगा नीचे और इधर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2। अंदर कंप्लीट एलसीएम लेना जरूरी है हमें, n/2 रहने दो बाहर, अंदर एलसीएम आ रहा है 2, तो 2 कंप्लीट एलसीएम हो गया सबका, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 3n प्लस का 3, तो 10 प्लस 3 13 हो जाएगा, तो n/2 मल्टीप्लाइड विथ अंदर हो जाएगा ब्रैकेट में 13 माइनस 3n/2, तो कहीं ना कहीं 4 हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू मल्टीप्लाई कर देते हैं अब, तो हो जाएगा 13n माइनस 3n² / 4 इक्वल्स टू Sn। इसको आप चाहो तो थोड़ा सेपरेट करके नीचे ले आओ उसको, ठीक है, और चाहो तो हमने यहां लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो रहा है। फिर से देख लो कैसे हमने क्या क्या किया है, समझ लीजिए अच्छे से। हम यहाँ व्हाइट मार्कर ले लेते हैं एक बार ताकि आपको अच्छे से समझा पाए। देखो हमने क्या किया, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी में a की वैल्यू पुट की थी हमने 5/2, d की वैल्यू पुट की थी हमने -3/2, ठीक है। अब हमने क्या किया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 5 रिमेनिंग रह गया। अब ये माइनस का 3/2 n से मल्टीप्लाई हुआ तो -3n/2 हो गया, और ये -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो +3/2 हो गया। अब एलसीएम लेने पे हमने देखा यहाँ पे 10 हो गया -3n और ये प्लस का 3 और डिवाइड बाय 2, ये n/2 बाहर ही था, ये n/2 को बाहर रहने दो। फिर से हमने देखा तो ये 10 + 3 13 हो गया, -3n हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 13n - 3n² हो गया, और यही हमारा क्या है फाइनल रिजल्ट है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आई गेस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आ चुका है। तो एक ही काम करना है आपको, जल्दी से इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैथ नर्ड नाउ नो मोर फियर ऑफ मैथ, अब मैथ से मार्क्स कम नहीं। तो हमारी टैगलाइन ही यही है, हमारी लाइन ही यही है, हम हमेशा एक ही चीज बोलते हैं आपसे, मैथ्स में डरना नहीं है। मैथ्स का जो फियर है हमारा, फोबिया जो है हमारा, वो हम दूर करेंगे, आपका फोबिया फियर। बस आपको एक ही चीज करनी है, इस चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, टिल द टाइम हैव अ ग्रेट डे।